चैप्टर 1 द पावर ऑफ डिटैचमेंट व्हाई नीडी मैन ऑलवेज लूज। हर इंसान चाहता है कि कोई उसे चाहे, लेकिन जब चाहत जरूरत बन जाती है तब वही चीज जो कनेक्शन बना सकती थी सब कुछ तोड़ देती है। यही मैस्कुलिन अट्रैक्शन की सबसे अनदेखी गई सच्चाई है। स्त्री को तुम्हारी जरूरत नहीं चाहिए, उसे तुम्हारी प्रेजेंस चाहिए। फेमिनिन एनर्जी तुम्हारी स्टेबिलिटी को सबकॉन्शियसली टेस्ट करती है। हर बार वो तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारे वाइब्रेशन को फील करती है। और अगर तुम्हारा हर एक्शन ये कह रहा है मुझे चाहिए, प्लीज मुझे चाहो, प्लीज मुझे छोड़ो मत, तो तुम मैस्कुलिन पोलैरिटी खो चुके हो। उस पल से तुम लीडर नहीं रहे, तुम फॉलोअर बन गए। और फेमिनिन कभी फॉलोअर को डिजायर नहीं करती। जब तुम नीडी होते हो तुम सिर्फ एक बात कम्युनिकेट कर रहे हो, तुम मेरी दुनिया हो, और अगर तुम नहीं हो तो मैं कुछ नहीं हूं। यह सुनने में रोमांटिक लग सकता है, लेकिन यह स्त्री के अंदर घबराहट पैदा करता है। उसे इमोशनल कंटेनमेंट चाहिए होता है, कोई ऐसा जो उसके स्टॉर्म को होल्ड कर सके। लेकिन एक नीडी मर्द खुद ही एक इमोशनल स्टॉर्म होता है, और दो तूफान मिलकर सिर्फ तबाही लाते हैं। इमोशनल डिटैचमेंट की बात होती है, लोग सोचते हैं इसका मतलब कोल्ड बनना है, लेकिन डिटैचमेंट का अर्थ है तुम खुद के साथ इतने कंप्लीट हो कि तुम्हें वैलिडेशन की जरूरत नहीं। तुम कनेक्ट कर सकते हो बिना क्लिंग किए, तुम केयर कर सकते हो बिना कंट्रोल किए। स्त्री को ऐसा पुरुष आकर्षित करता है जो उसे चाहता है लेकिन जरूरत नहीं महसूस करता। यह सटल पोलैरिटी उसकी बायोलॉजी में वायर्ड है। वो उस एनर्जी की तरफ खींचती है जो खुद में ग्राउंडेड हो। जितना चेस करोगे उतनी जल्दी लूज करोगे। यह सिर्फ एक लाइन नहीं, यह सेंचुरीज पुराना मैस्कुलिन विजडम है। क्योंकि चेस एक सिग्नल है कि तुम किसी चीज को पाने के लिए अपने फ्रेम से बाहर जा रहे हो। लेकिन मैस्कुलिन फ्रेम की सबसे बड़ी ताकत है उसका रूटेड रहना, उसका सेंटर्ड रहना। जब तुम फेमिनिन को चेस करते हो तुम अपने सेंटर से बाहर आ जाते हो, और वहीं पर तुम अट्रैक्शन खो देते हो। तुमने शायद देखा होगा, जो मर्द ओवरली एक्सप्रेसिव होते हैं, हर वक्त अवेलेबिलिटी दिखाते हैं, जो हर टाइम कॉल मैसेज कर रहे होते हैं, वो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो लड़की अचानक कोल्ड क्यों हो गई। वो सोचते हैं मैंने तो सब कुछ किया, इतनी केयर, इतना एफर्ट, फिर क्या गलती हो गई। गलती एफर्ट में नहीं थी, गलती एनर्जी में थी। एनर्जी ऑफ डेस्परेशन, एनर्जी ऑफ फियर, एनर्जी ऑफ लैक। और फेमिनिन वो सब महसूस कर लेती है बिना तुमसे कुछ सुने। इमोशनल डिटैचमेंट एक पावर मूव है। ये डिक्लेयर करता है मैं तुम्हें चाहता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे बिना भी स्टेबल हूं। मैं तुम्हारे साथ खुश हूं, लेकिन मैं अपने साथ भी कंप्लीट हूं। ये एनर्जी मैग्नेटिक होती है क्योंकि यह मैस्कुलिन होती है। इसमें कोई डेस्परेशन नहीं होती, इसमें ग्राउंडेड क्लैरिटी होती है। डिटैचमेंट तुम्हें रिएक्टिव से रिस्पॉन्सिव बनाता है। तुम उसके टेक्स्ट्स का जवाब देते हो, लेकिन ऑब्सेस नहीं करते। तुम उसकी एनर्जी को फील करते हो, लेकिन उसे फिक्स नहीं करते। तुम उसे लीड करते हो, लेकिन कंट्रोल नहीं करते। यही मैस्कुलिन कंटेनमेंट है। यही वो एनर्जी है जिसमें फेमिनिन मेल्ट करती है। अब सवाल यह है, डिटैचमेंट कैसे लाया जाए? सबसे पहले तुम्हें अपनी इमोशनल इंडिपेंडेंस वापस लेनी होगी। क्या तुम अपने अकेलेपन से भाग रहे हो? क्या तुम्हारा अट्रैक्शन सिर्फ वैलिडेशन की भूख है? क्या तुम उसे चाहते हो, या सिर्फ उस अटेंशन को जो वो तुम्हें देती है? अगर तुम अपने अकेलेपन से घबरा रहे हो तो कोई भी रिश्ता तुमसे सिर्फ और ज्यादा डर पैदा करेगा, क्योंकि वो रिश्ता कनेक्शन नहीं होगा, वो इमोशनल एस्केप होगा। और फेमिनिन एनर्जी किसी ऐसे व्यक्ति को ट्रस्ट नहीं करती जो खुद से भाग रहा हो। फेमिनिन सरेंडर तभी होता है जब मैस्कुलिन ग्राउंडेड हो। इसका मतलब है तुम उसके इमोशंस में खोते नहीं हो, लेकिन तुम्हें फर्क भी पड़ता है। तुम उसके रिएक्शंस को प्रोसेस कर सकते हो बिना अपने आप को खोए। तुम उसकी अनप्रिडिक्टेबल नेचर को होल्ड कर सकते हो
बिना अपनी डायरेक्शन खोए। यही इमोशनल स्ट्रेंथ उसकी बायोलॉजी को सेफ फील कराती है, और सेफ्टी ही अट्रैक्शन का सीक्रेट कोड है। ओवर कम्युनिकेशन भी एक फॉर्म होती है नीडीनेस की। हर साइलेंस को ब्रेक करने की कोशिश, हर गैप को भरने की कोशिश फेमिनिन को सफोकेट कर देती है। साइलेंस में ही मैस्कुलिन पावर होती है। हर चीज एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती। तुम्हारी आईज, तुम्हारी पॉस्चर, तुम्हारा प्रेजेंस, ये सब उसके लिए वर्ड से कहीं ज्यादा पावरफुल है। जब मैस्कुलिन ट्रूली डिटैच्ड होता है तो वो एक रेयर एनर्जी क्रिएट करता है। स्त्री को ऐसा पुरुष बहुत कम मिलते हैं। कोई ऐसा जो उसे समझे भी लेकिन खुद में खोए नहीं। कोई ऐसा जो उसे फील कराए भी लेकिन अपनी डायरेक्शन ना छोड़े। और यह रेरिटी ही अट्रैक्शन क्रिएट करती है। डिटैचमेंट कोई ट्रिक नहीं है। यह कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कि इग्नोर करो और वो भागी चली आएगी। नहीं, यह तुम्हारे इंटरनल शिफ्ट का नतीजा होता है। जब तुम अपनी मैस्कुलिन आइडेंटिटी में रूटेड हो जाते हो, तभी तुम अट्रैक्ट करते हो। तुम्हारे एनर्जी में वो साइलेंट पूल होता है जो वर्ड से बहुत ज्यादा गहराई तक असर करता है। और अंत में, स्टे सेंटर्ड, नीड हर लेस टू अट्रैक्ट हर मोर। यह सिर्फ डेटिंग एडवाइस नहीं है, यह एक मैस्कुलिन प्रिंसिपल है। स्त्री एनर्जी केओस और इमोशन से बनी होती है, मैस्कुलिन एनर्जी स्ट्रक्चर और प्रेजेंस से। अगर तुम चाहो कि कोई तुम्हें अपनी पूरी इमोशनल डेप्थ के साथ ट्रस्ट करे, तो पहले खुद को इतना स्टेबल बनाओ कि कोई भी स्टॉर्म तुम्हें अपनी जगह से हिला ना सके। तुम जितना सेंटर्ड रहोगे, उतनी ही उसकी एनर्जी तुम्हारी तरफ खींचती जाएगी। और यही है डिटैचमेंट का सीक्रेट। जब तुम्हें उसकी जरूरत नहीं होती, तभी वो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा अवेलेबल होती है। चैप्टर 2। शी वॉन्ट्स टू सबमिट, बट ओनली टू अ मैन हु कैन हैंडल हर। किसी भी स्त्री के भीतर एक गहरी इच्छा होती है खुद को पूरी तरह सरेंडर करने की। वो चाहती है कि कोई ऐसा हो जो उसे समझे, उसकी गहराई को होल्ड कर सके और उसके केओटिक इमोशंस में भी स्टेबिलिटी लेकर आए। लेकिन सबमिशन एक गिफ्ट है, एक सेक्रेड एनर्जी है जो वो हर किसी को नहीं देती। वो केवल उसी पुरुष के सामने मेल्ट करती है जो उसका इमोशनल वेट संभाल सके, न कि किसी ऐसे के सामने जो खुद इमोशनली स्कैटर्ड हो। फेमिनिन एनर्जी की प्रकृति ही केओस है। उसकी भावना, उसकी सेंसुअलिटी, उसकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी। और मैस्कुलिन एनर्जी का सबसे बड़ा टेस्ट यही होता है। क्या तुम उस केओस को कंटेन कर सकते हो बिना खुद को खोए? क्या तुम उसकी गहराई में उतर सकते हो बिना अपनी डायरेक्शन से डगमगाए? तुम स्टेबल नहीं हो तो वो फेमिनिन नहीं हो सकती। यह सिर्फ एक लाइन नहीं है, यह बायोलॉजिकल ट्रूथ है। अगर मैस्कुलिन प्रेजेंस एंकर्ड नहीं है, तो स्त्री का नर्वस सिस्टम उसे अनसेफ फील करता है। वो कंट्रोल करना शुरू कर देती है, प्रोटेक्ट करना शुरू कर देती है, मैस्कुलिन रोल में शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि सामने जो मर्द है वो एनर्जेटिकली कोलैप्स कर रहा है। और जब पोलैरिटी टूटती है तो अट्रैक्शन भी टूटता है। स्त्री सरेंडर तभी करती है जब वो ट्रस्ट करती है, और ट्रस्ट तब आता है जब मैस्कुलिन एनर्जी ग्राउंडेड हो, प्रिडिक्टेबल हो और रिस्पॉन्सिव हो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम अनइमोशनल या कोल्ड बन जाओ, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम उसके तूफान में भी एक शांत पहाड़ की तरह खड़े रहो। वो तुम्हें टेस्ट करेगी, वो तुम्हारे बाउंड्रीज को पुश करेगी। कभी वो डिस्टेंस बनाएगी, कभी वो ड्रामा क्रिएट करेगी, कभी वो इमोशनल आउटबर्स्ट्स करेगी। लेकिन ये सब सिर्फ इसलिए ताकि वो ये देख सके कि क्या तुम उसके केओस को इमोशनली अब्सॉर्ब कर सकते हो या तुम भी उसमें डूब जाओगे। मैस्कुलिन कंटेनमेंट वही फील्ड है जिसमें फेमिनिन ब्लूम करती है। वो फूल बनती है तभी जब उसे वो एनर्जेटिक सॉइल मिलती है जिसमें वो खुद को पूरी तरह छोड़ सके, बिना शेम, बिना गिल्ट, बिना फियर। लेकिन अगर तुम्हारी मैस्कुलिनिटी शेकी है, तो वो कभी रिलैक्स नहीं कर पाएगी। वो तुम्हें लीड करने लगेगी, तुम्हें चेंज करने लगेगी, तुम्हारे मैस्कुलिन सेंटर को चैलेंज करेगी।
क्योंकि वो इंटरनली अनसेफ फील कर रही होती है। हैंडलिंग हर chaos डजंट मीन कंट्रोलिंग हर, इट मीन्स होल्डिंग हर एनर्जेटिकली। इसका अर्थ है कि जब वो टूट रही हो तो तुम स्टेबल रहो, जब वो कंफ्यूज्ड हो तो तुम क्लियर रहो, जब वो खुद को एक्सप्रेस कर रही हो तो तुम जजमेंट नहीं, प्रेजेंस दो। यही वह एनर्जी है जिससे उसका फेमिनिन हार्ट खुलता है। फेमिनिन एनर्जी सरेंडर तब करती है जब मैस्कुलिन एनर्जी क्लियर हो। मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन मैं तुम्हारा इमोशनल स्लेव नहीं हूं। मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूं, लेकिन मैं खुद में ग्राउंडेड हूं। और यही क्लैरिटी उसकी सेंसुअलिटी को अनलॉक करती है। बहुत से मर्द ये समझने की गलती करते हैं कि सबमिशन कंट्रोल से आता है। वो रूल्स बनाते हैं, अथॉरिटी दिखाने की कोशिश करते हैं, डोमिनेंस प्ले करते हैं, लेकिन ये सब वीक मैस्कुलिन सिग्नल्स हैं। असली लीडरशिप कंट्रोल से नहीं आती, कंटेनमेंट से आती है। और कंटेनमेंट आता है सेल्फ मास्टरी से। अगर तुम खुद अनस्टेबल हो, इमोशनली रिएक्टिव हो, कॉन्स्टेंटली वैलिडेशन मांगते हो, तो तुम कंटेन नहीं कर सकते, तुम सिर्फ कंज्यूम करते हो। और कोई स्त्री अपना दिल किसी ऐसे के हवाले नहीं करती जो उसके इमोशंस में ही डूब जाए। उसे कोई ऐसा चाहिए जो उसके साथ रहकर भी अपने सेंटर में रह सके। सबमिशन एक ऐसी चीज है जो खुद नेचुरली अनफोल्ड होती है जब स्त्री फील करती है कि सामने वाला पुरुष उसे इमोशनली होल्ड कर सकता है। और ये होल्ड फिजिकल नहीं होता, ये एनर्जेटिक होता है। वह तुम्हारे आईज में देखती है, क्या यहां क्लैरिटी है? वह तुम्हारे वॉइस में सुनती है, क्या यहां सर्टेनिटी है? वह तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में फील करती है, क्या यहां ग्राउंडेडनेस है? तुम जितने ज्यादा अपने मैस्कुलिन एसेंस में रूटेड होगे, उतना ही वो फेमिनिन बन सकती है। तुम जितना ज्यादा अपनी पोलैरिटी ओन करोगे, उतना ही वो खुद को तुम्हें देने के लिए ओपन होगी। लेकिन अगर तुम्हारे एक्शंस में कंफ्यूजन है, तुम्हारे इमोशंस में डेस्परेशन है और तुम्हारे बिहेवियर में ओवर कॉम्पेंसेशन है, तो उसका सबकॉन्शियस इंस्टेंटली सिग्नल लेता है अनसेफ, और वो इमोशनली क्लोज होने लगती है। जब कोई स्त्री मैस्कुलिन एनर्जी में रहती है, कंट्रोल, असर्टिवनेस, प्रोटेक्टिवनेस, वो टायर्ड हो जाती है। वो चाहती है कि कोई उसे वापस उसकी सॉफ्टनेस में लेकर आए, लेकिन वो सॉफ्टनेस तब तक बाहर नहीं आती जब तक वो एनर्जेटिकली सेफ फील न करे। और ये सेफ्टी कोई लॉजिकल एश्योरेंस से नहीं आती, ये तुम्हारी प्रेजेंस से आती है, तुम्हारे काल्म से, तुम्हारे स्टेडीनेस से। प्रेजेंस इज द कंटेनर। तुम्हारा साइलेंस भी स्पीक करता है। तुम्हारा ग्राउंडेड आई कांटेक्ट, तुम्हारा स्टेबल ब्रीदिंग, तुम्हारा रिलैक्स्ड येट फर्म पॉस्चर, ये सब सिग्नल्स भेजते हैं कि मैं यहां हूं और मैं तुम्हें इमोशनली होल्ड कर सकता हूं। और इसी एनर्जेटिक सिग्नल से स्त्री मेल्ट करती है। जब मैस्कुलिन एनर्जी फुली एम्बॉडीड होती है, तो उसके सामने स्त्री खुद को नेचुरली ओपन करना चाहती है। वो तुमसे डरती नहीं, वो तुम्हारी तरफ खींचती है। वो तुम्हें इंप्रेस नहीं करना चाहती, वो तुम्हें फील कराना चाहती है। और यही फेमिनिन सरेंडर का रियल मीनिंग है। वो मैस्कुलिन फ्रेम में खुद को डिसॉल्व करती है, वॉलंटरीली, जॉयफुली, सेंशुअली। लेकिन यह तभी होगा जब तुम वो स्पेस बनो जिसमें वो डिसॉल्व कर सके। ये तभी होगा जब तुम इमोशनल कंटेनर बनो, जो उसके डर, उसकी भावनाओं, उसकी वाइल्डनेस को भी बिना टूटा हुए होल्ड कर सके। टू लीड अ वुमन इनटू सरेंडर, यू मस्ट फर्स्ट लीड योरसेल्फ इनटू ग्राउंडेड प्रेजेंस। वो तुम्हें तब फॉलो करेगी जब तुम्हारे अंदर वो डेप्थ होगी जहां उसकी पूरी इमोशनल स्पेक्ट्रम एग्जिस्ट कर सके, बिना जजमेंट के, बिना कंट्रोल के, सिर्फ डीप मैस्कुलिन एक्सेप्टेंस के साथ। एंड दैट इज वेयर सबमिशन हैपेंस, नॉट बाय आस्किंग फॉर इट, नॉट बाय डिमांडिंग इट, but by becoming the man who doesn't need it, yet naturally inspires it. अब वो पूछेगी नहीं, क्या मैं तुम्हें ट्रस्ट कर सकती हूं? उसका शरीर और उसकी आत्मा खुद कहेगी, yes, finally, someone who can hold me. Chapter 3. High value. Men aren't always available,
दे आर सेलेक्टिव। एक सच जिसे मैस्कुलिन जर्नी में देर से समझा जाता है वो ये कि अवेलेबिलिटी हमेशा अट्रैक्शन नहीं बढ़ाती, अक्सर ये उसे मार देती है। स्त्रियों को वो पुरुष आकर्षित करता है जो इंटेंशनल हो, सेलेक्टिव हो, जिसकी प्रेजेंस में रेरिटी हो, जो हर वक्त रेडी रहता है, हर बार एक्सेसिबल होता है, वो इवेंचुअली इनविजिबल हो जाता है। मैस्कुलिन एनर्जी की पावर उसके डिसिप्लिन में है, न कि उसकी डेस्परेशन में। अगर तुम हर बार इंस्टेंटली रिप्लाई करते हो, हर प्लान में अवेलेबल रहते हो, हर इमोशन के लिए इमोशनल स्पॉन्ज बन जाते हो, तो एक समय ऐसा आता है जब तुम्हारी एनर्जी ऑर्डिनरी लगने लगती है और फेमिनिन नेचर ऑर्डिनरी से ऊब जाती है। उसे वो चाहिए जो एक्सेप्शनल हो, वो जो उसके लिए एक्सेसिबल तो हो लेकिन इजीली नहीं। अवेलेबिलिटी विदाउट स्केर्सिटी, शीक लो वर्थ। ये प्रिंसिपल सिर्फ डेटिंग में नहीं, लाइफ में भी यूनिवर्सल है। जो चीज अबंडेंटली अवेलेबल हो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली गिरती है। क्या तुमने कभी सोचा है क्यों रेयर चीजें ज्यादा महंगी होती है? क्योंकि वो आम नहीं है, वो किसी के भी हाथ में नहीं होती। और इसी रेरिटी में एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर छुपा होता है। अगर ये सबको नहीं मिलती तो ये खास है। फेमिनिन एनर्जी भी सबकॉन्शियसली इसी सिग्नल को डिकोड करती है। अगर तुम हर वक्त उसके लिए हाजिर हो, हर वक्त ईगर हो, तो वो सोचती है इसका टाइम इतना खाली क्यों है, इसकी दुनिया में क्या चल रहा है, इसका फोकस कहाँ है। और ये सवाल उसके सबकॉन्शियस में तुम्हारे मैस्कुलिन वर्थ को क्वेश्चन करने लगते हैं। सेलेक्टिव होना कोई मैनिपुलेशन नहीं है, यह एक डीप मैस्कुलिन ट्रेट है। इसका अर्थ है कि तुम्हारी एनर्जी हर किसी को नहीं मिलती, तुम्हारी अटेंशन रैंडम नहीं है, तुम अपनी प्रेजेंस को ऐसे नहीं बांटते जैसे कोई फ्री सैंपल। तुम्हारे पास एक क्लियर स्टैंडर्ड है, कौन तुम्हारे अटेंशन के लायक है और कौन नहीं। और ये क्लैरिटी फेमिनिन को फील होती है। तुमने देखा होगा जो मर्द खुद की दुनिया में व्यस्त होते हैं, जिनका पर्पस क्लियर होता है, जिनकी लाइफ में मोमेंटम होता है, वो नेचुरली ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी अवेलेबिलिटी लिमिटेड होती है और इसी लिमिटेशन में एक पुल होता है। ये पुल इनसिक्योरिटी से नहीं आता, मिस्ट्री से आता है। जब कोई स्त्री महसूस करती है कि उसे तुम्हारी एनर्जी हासिल करने के लिए क्वालिफाई करना होगा, तो वो ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट करना शुरू करती है। और इन्वेस्टमेंट ही अट्रैक्शन का दूसरा नाम है। अगर तुम हर वक्त खुद को फ्रीली दे देते हो, तो वो कभी अर्न करने की जरूरत महसूस नहीं करती। और जो आसानी से मिल जाए, वो जल्दी खो भी जाता है। हर बार रेडी रहना रिस्पेक्ट घटाता है। हर बार यस कहना तुम्हारी बाउंड्रीज को डाइल्यूट करता है। और बाउंड्रीज ही मैस्कुलिन फ्रेम की फाउंडेशन होती है। जब तुम खुद को प्रायोरिटी नहीं देते, तो तुम उसे परमिशन दे रहे हो कि वो भी तुम्हें प्रायोरिटी ना दे। हाई वैल्यू मैन ऑपरेट फ्रॉम इंटेंशन। वो रिएक्टिव नहीं होते, वो रिस्पॉन्सिव होते हैं। वो हर सिचुएशन में पहले पूछते हैं, क्या यह मेरे पर्पस के अलाइंड है? क्या यह मेरे टाइम और एनर्जी के लायक है? और अगर जवाब नहीं है, तो वो बिना गिल्ट के ना कहते हैं। ये क्लैरिटी ही उन्हें रेयर बनाती है। फेमिनिन एनर्जी क्लैरिटी को डिजायर करती है, लेकिन अवेलेबिलिटी को रिस्पेक्ट नहीं करती। और ये पैराडॉक्स मैस्कुलिन को समझना पड़ता है। तुम जितना ज्यादा चेस करोगे, उतना ही वो तुम्हें डिवैल्यू करेगी। लेकिन तुम जितना इंटेंशनल हो जाओगे, जितना अपने टाइम, एनर्जी और प्रेजेंस को सेक्रेड मानोगे, उतना ही वो तुम्हें अट्रैक्ट करने लगेगी। लेट हर फील लकी टू हैव एक्सेस टू यू। इसका मतलब है खुद को उस लेवल तक एलिवेट करो कि तुम्हारा प्रेजेंस एक रिवॉर्ड लगे। ऐसा नहीं कि तुम एरोगेंट बनो, लेकिन ऐसा जरूर कि तुम कैजुअल ना बनो। स्त्री को वो पुरुष चाहिए जो उसे चूज करे, लेकिन खुद को खोकर नहीं। जो उसे इंपॉर्टेंस दे, लेकिन खुद की एसेंस को कॉम्प्रोमाइज किए बिना। मैस्कुलिन सेलेक्टिवनेस फेमिनिन डिजायर को इग्नाइट करता है। यह उसे ये सिग्नल देता है, तुम्हें मुझे पाना है, देन शो मी योर वर्थ इट। यह कोई ईगो गेम नहीं है, यह एनर्जेटिक फ्रेम है। जब तुम ये फ्रेम होल्ड करते हो,
तो फेमिनिन एनर्जी नेचुरली रिस्पॉन्सिव बन जाती है। वो एफर्ट डालती है, वो अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करती है, वो तुम्हें चेस करने लगती है। और यही डायनेमिक फेमिनिन सरेंडर की दिशा में जाता है। वो पुरुष जो खुद को प्रायोरिटी नहीं देता, वो मैस्कुलिन पोलैरिटी छोड़ चुका होता है। वो अपनी एनर्जी को लीक कर रहा होता है, हर किसी के लिए एक्सेसिबल बनकर, हर रिक्वेस्ट पर यस बोलकर, हर सिचुएशन में अपनी बाउंड्रीज कॉम्प्रोमाइज करके। और फेमिनिन एनर्जी ये सब नोटिस करती है, कॉन्शियसली नहीं, लेकिन एनर्जेटिकली जरूर। अगर तुम चाहते हो कि कोई स्त्री तुम्हें डिजायर करे, तुम्हें अर्न करना चाहे, तुम्हारी प्रेजेंस में मेल्ट हो, तो पहले खुद को इतना सीक्रेट बनाओ कि तुम्हारी एनर्जी हर किसी को न मिले। खुद की प्रेजेंस को रेयर बनाओ, खुद के स्टैंडर्ड्स को हाई रखो। और याद रखो, मैस्कुलिन एनर्जी का असली टेस्ट ये नहीं है कि तुम कितनी अवेलेबिलिटी दिखा सकते हो, बल्कि ये है कि तुम अपनी अवेलेबिलिटी को कैसे मैनेज करते हो। अंत में, सिलेक्टिव होना तुम्हारी एरोगेंस नहीं, तुम्हारी अवेयरनेस है। यह तुम्हारी रिस्पेक्ट है खुद के लिए। और यही सेल्फ रिस्पेक्ट स्त्री को अट्रैक्ट करती है, क्योंकि जब तुम खुद की एनर्जी की कदर करते हो, तभी कोई और उसे सीक्रेट मानता है। सो बी इंटेंशनल। Let her feel lucky to have access to you, not because you're playing hard to get, but because you've built a life so full, so purposeful, so masculine, that only the worthy get to share it. Chapter 4. How she tests you without even knowing it. कभी तुमने ये महसूस किया है कि अचानक ही उसका व्यवहार बदल गया? कोई रैंडम सवाल, एक सार्कास्टिक कमेंट, या फिर अचानक डिस्टेंस बनाना, और तुम सोचते रह जाते हो कि ऐसा क्या हो गया। लेकिन सच ये है कि ज्यादातर समय वो खुद नहीं जानती कि वो तुम्हें टेस्ट कर रही है, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी टेस्ट करती है सबकॉन्शियसली, नेचुरली, बिना किसी प्लानिंग के। और इन टेस्ट्स का मकसद तुम्हारी वर्थ जानना नहीं, बल्कि तुम्हारी स्टेबिलिटी फील करना होता है। मोस्ट टेस्ट्स आर सबकॉन्शियस। ये बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है। वो तुम्हारे मैस्कुलिन फ्रेम को चैलेंज करती है, ताकि उसे ये क्लैरिटी मिले कि क्या तुम उसे इमोशनली होल्ड कर सकते हो, क्या तुम उसके केयर्स में स्टेबल रह सकते हो, क्या तुम उसके अनप्रिडिक्टेबल नेचर के बावजूद सेंटर्ड हो सकते हो। ये सब क्वेश्चंस उसके कॉन्शियस माइंड में नहीं होते, लेकिन उसका नर्वस सिस्टम जवाब ढूंढ रहा होता है। फेमिनिन एनर्जी चैलेंजेस वीक फ्रेम्स। अगर तुम अपनी मैस्कुलिनिटी में ग्राउंडेड नहीं हो, तो ये टेस्ट्स तुम्हें इमोशनली रिएक्टिव बना देंगे। तुम डिफेंड करोगे, जस्टिफाई करोगे, एक्सप्लेन करोगे, ओवर कॉम्पेंसेट करोगे। और यही उसकी फेमिनिन इंट्यूशन को कंफर्म करता है कि ये आदमी मुझे इमोशनली कंटेन नहीं कर सकता। और जैसे ही वो कंक्लूजन आती है, अट्रैक्शन गिर जाता है। उसका रेजिस्टेंस हमेशा डायरेक्ट नहीं होता। छोटी छोटी बातें, जैसे तुम्हारे ऊपर डाउट जताना, किसी एक्स का जिक्र करना, तुम्हारे टाइम को इग्नोर करना, या रैंडम इमोशनल मूड स्विंग्स, ये सब फेमिनिन टेस्ट होते हैं। वो देख रही होती है कि क्या तुम खुद से डिस्कनेक्टेड हो जाओगे या अपने फ्रेम में रहोगे। तुम्हें समझना होगा, उसकी हर टेस्ट का मकसद तुम्हें गिराना नहीं है, बल्कि वो सिर्फ ये देख रही है कि क्या तुम अपने मैस्कुलिन कोर में एंकर्ड हो या नहीं। क्योंकि अगर तुम अनस्टेबल हो, तो वो खुद मैस्कुलिन एनर्जी में शिफ्ट कर जाती है, कंट्रोल लेने लगती है, लीड करने लगती है, और फिर अट्रैक्शन टूटने लगता है। डोंट रिएक्ट, रिस्पॉन्ड विद ग्राउंडेड अवेयरनेस। यही डिफरेंस है लो वैल्यू और हाई वैल्यू मैस्कुलिन में। लो वैल्यू मैस्कुलिन इमीडिएटली रिएक्ट करता है, हर्ट हो जाता है, डिफेंसिव हो जाता है। हाई वैल्यू मैस्कुलिन ऑब्जर्व करता है, पॉज करता है, और फिर रिस्पॉन्ड करता है, क्लैरिटी से, प्रेजेंस से, पावर से। यहां साइलेंस भी एक रिस्पॉन्स है। कभी कभी फेमिनिन सिर्फ ये देखना चाहती है कि क्या तुम हर बात का जवाब देने के लिए डेस्परेट हो, या तुम शांत रह सकते हो और अपनी ग्राउंडिंग को मेंटेन कर सकते हो। तुम्हारा काल्मनेस ही उसका टेस्ट पास करता है। फेमिनिन टेस्ट्स के पीछे एक प्राइमल डिजायर होती है, सेफ्टी की। वो केयस है, और वो उस स्ट्रक्चर को ढूंढ रही होती है जिसमें वो फ्रीली एक्सप्रेस कर सके। अगर तुम हर बार
उसकी टोन बदलने पर पैनिक कर जाते हो या हर डिसएग्रीमेंट को ईगो इश्यू बना लेते हो, तो वो ट्रस्ट नहीं कर पाएगी। तुम्हारी ग्राउंडेड अवेयरनेस ही उसका नर्वस सिस्टम काल्म करती है। तुम्हारे अंदर की क्लैरिटी ही उसके अंदर सॉफ्टनेस एक्टिवेट करती है। इसलिए मैस्कुलिन एनर्जी को मास्टर करने का मतलब है इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करना। जब वो तुम्हें पुश करती है, बाउंड्रीज टेस्ट करती है, रेजिस्टेंस दिखाती है, तो तुम्हें अपनी प्रेजेंस के जरिए उसे फील कराना है कि मैं यहां हूं, मैं तुमसे डरता नहीं हूं, मैं तुम्हारे इमोशन से भागता नहीं हूं। ये साइलेंट मैसेज ही उसके सबकॉन्शियस को ट्रिगर करता है। ही कैन हैंडल मी। हर बार वैलिडेट करने की कोशिश मत करो। हर बार उसके मूड स्विंग्स को सॉल्व करने की कोशिश मत करो। कभी कभी मैस्कुलिन लीडरशिप का मतलब है स्पेस देना, उसे खुद अपने इमोशंस के साथ बैठने देना, और तुम वही रॉक बनकर उसकी साइड में रहना। रिमेंबर, टेस्ट्स का मतलब है कि वो इन्वेस्ट कर रही है, वो तुम में इंटरेस्ट दिखा रही है। अगर वो तुम्हें टेस्ट नहीं कर रही, तो शायद वो ऑलरेडी डिस्कनेक्ट कर चुकी है। इसलिए इन टेस्ट्स को नेगेटिविटी की तरह मत देखो, इन्हें फेमिनिन एनर्जी के इनविटेशन की तरह देखो। इनविटेशन तुम्हारी स्ट्रेंथ को प्रूव करने का, तुम्हारी प्रेजेंस को शोकेस करने का। मैस्कुलिन एनर्जी का काम है केयस में स्ट्रक्चर बनाना, और फेमिनिन की अनप्रेडिक्टेबिलिटी उसी केयस की एक्सप्रेशन है। जब वो देखती है कि तुम खुद को लेकर क्लियर हो, तुम्हारे इमोशंस में कंट्रोल है, और तुम उसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी में भी रिलैक्स्ड हो, तभी वो तुम्हारी मैस्कुलिन लीडरशिप को एक्सेप्ट करती है। हर फेमिनिन टेस्ट एक चाबी है जो तुम्हारे अंदर छुपे मैस्कुलिन डोर को खोल सकती है। लेकिन वो चाबी तभी फिट होती है जब तुम रिएक्ट नहीं करते, बल्कि ऑब्जर्व करते हो और रिस्पॉन्ड करते हो अपने ट्रूथ से, अपने डेप्थ से। तुम जितना ज्यादा उसकी टेस्टिंग नेचर को समझोगे, उतना ही तुम उसकी इनर फेमिनिन को रिलीज कर पाओगे। और याद रखो, उसे कंट्रोल नहीं चाहिए, उसे वो स्पेस चाहिए जहां वो खुद को खो सके पूरी तरह। लेकिन वो तभी खो पाएगी जब सामने कोई ऐसा हो जो खुद को पकड़ सकता है। सो नेक्स्ट टाइम जब वो तुम्हें पुश करे, सार्केज्म दे, कंप्लेन करे, या तुम्हारे पेशेंस को टेस्ट करे, स्माइल करो, ब्रीथ करो, और अपने सेंटर में रूटेड रहो। यही असली मैस्कुलिन पास है, और यही वो मोमेंट है जब उसका सबकॉन्शियस विस्पर करता है, ही इज द वन आई कैन सरेंडर टू। चैप्टर 5, मैस्कुलिन पोलैरिटी, आसिक लीडरशिप विदाउट फोर्स। मैस्कुलिन पोलैरिटी की असली पहचान तब होती है जब कोई पुरुष बिना आवाज उठाए, बिना फोर्स दिखाए नेचुरली लीड करता है, एनर्जेटिकली, इमोशनली, डायरेक्शनली। आज की दुनिया में लीडरशिप को अक्सर डोमिनेंस, कंट्रोल या अथॉरिटी के साथ कंफ्यूज कर दिया जाता है। लेकिन फेमिनिन एनर्जी किसी आदेश या फोर्स को फॉलो नहीं करती। वो सिर्फ उस एनर्जी को फॉलो करती है जिसमें उसे सेफ्टी, पर्पस और डेप्थ का एहसास हो। लीडिंग इज इन कंट्रोलिंग। मैस्कुलिन लीडरशिप का अर्थ है कि तुम खुद अपने लाइफ के कैप्टन हो, और जब कोई स्त्री तुम्हारे ऑर्बिट में आती है, तो उसे ये क्लैरिटी मिलती है कि वो किस डायरेक्शन में बह रही है। अगर तुम्हारी डायरेक्शन कमजोर है, तुम्हारी एनर्जी स्कैटर्ड है, या तुम्हारी लीडरशिप इनसिक्योरिटी से ड्रिवन है, तो वो नेचुरली रेजिस्ट करेगी। क्योंकि स्त्री कंट्रोल को रिजेक्ट करती है, लेकिन क्लैरिटी को एम्ब्रेस करती है। फेमिनिन एनर्जी केओस से बनी होती है, और वो उसी मैस्कुलिन स्ट्रक्चर को सीक करती है जो इस केओस को लविंगली होल्ड कर सके। लेकिन ये होल्डिंग डोमिनेशन से नहीं आती, ये एक साइलेंट कॉन्फिडेंस से आती है, एक ऐसी क्लैरिटी से जो खुद कुछ कहे बिना ही दूसरों को एंकर कर देती है। शी फॉलोज एनर्जी, नॉट कमांड्स। यह एक बहुत सटल लेकिन पावरफुल ट्रूथ है। तुम्हारा टोन, तुम्हारा आई कांटेक्ट, तुम्हारी डिसाइसिवनेस, तुम्हारा ग्राउंडेड बॉडी लैंग्वेज, यही सब बताते हैं कि क्या तुम लीडर हो या बस कंट्रोलिंग बन रहे हो। तुम्हारे डिसीजन से वो सिर्फ इंपैक्ट नहीं होती, वो फील करती है
कि क्या तुम मैस्कुलिन पोलैरिटी से ऑपरेट कर रहे हो या ईगो से। तुम गाइड कर रहे हो या डोमिनेट कर रहे हो। ये फर्क फेमिनिन इंस्टेंटली फील कर लेती है। डोमिनेंस इनसिक्योरिटी से आता है, तुम मेरी बात मानो, नहीं तो तुम गलत हो। जबकि लीडरशिप क्लैरिटी से आता है, ये डायरेक्शन है, मैं इसमें कॉन्फिडेंट हूं, लेकिन तुम्हारा कंसेंट मेरे लिए मैटर करता है। यही पोलैरिटी उसे सेफ फील कराती है। मैस्कुलिन पोलैरिटी का मूल स्रोत है ग्राउंडेड डायरेक्शन। जब कोई मर्द अपने लाइफ पर्पस से जुड़ा होता है, तब उसकी हर मूव इंटेंशनल होती है। वो केओटिक फेमिनिन को कंटेन कर सकता है, उसे फ्लो करने की स्पेस देता है, लेकिन खुद बहता नहीं है। वो एंकर की तरह खड़ा रहता है। उसका प्रेजेंस ही सबसे बड़ा कमांड बन जाता है। यहां एक एग्जाम्पल समझो। एक कपल डिनर पर जा रहे हैं। मैस्कुलिन एनर्जी कहती है, आज हम यहां चले, वहां एम्बियंस अच्छा है और मुझे लगता है कि तुम्हें वहां अच्छा लगेगा। ये एक कॉन्फिडेंट, क्लियर और केयर बेस्ड लीडरशिप है। वहीं एक इनसिक्योर डोमिनेंस ऐसा दिखेगा, हम वहीं चलेंगे और इस पर कोई बात नहीं होगी। पहले केस में फेमिनिन रिलैक्स होती है क्योंकि उसे डायरेक्शन और इमोशनल सेफ्टी दोनों मिलते हैं। दूसरे केस में वो डिफेंसिव हो जाती है क्योंकि उसे फोर्स फील होता है, जो उसकी फेमिनिन एनर्जी के लिए रेजिस्टेंस ट्रिगर करता है। ट्रू लीडरशिप फेमिनिन एनर्जी को इनवाइट करता है, फोर्स उसे रिपेल करता है। मैस्कुलिन पोलैरिटी सिर्फ डायरेक्शन देने में नहीं, प्रेजेंस में भी होती है। तुम्हारी एनर्जी में कितना स्टिलनेस है। तुम किसी इमोशनल स्टॉर्म में भी शांत रह सकते हो। तुम उसे गाइड कर सकते हो बिना उसकी ऑटोनॉमी छीने। ये क्वालिटीज उसे तुम्हारी तरफ खींचती है क्योंकि वो किसी ऐसे पुरुष को ढूंढ रही है जो उसे समझे बिना उसे बदलने की कोशिश किए। मैस्कुलिन पोलैरिटी का एक टेस्ट ये भी है, क्या तुम डिसएग्रीमेंट को हैंडल कर सकते हो बिना अपने मैस्कुलिन सेंटर से हिले। क्या तुम असर्टिव रह सकते हो बिना एग्रेसिव हुए। क्या तुम उसकी इमोशनल इंटेंसिटी को होल्ड कर सकते हो बिना खुद रिएक्टिव हुए। यही असली लीडरशिप है। फेमिनिन एनर्जी तुम्हारी डायरेक्शन को तब ट्रस्ट करती है जब उसे ये फील होता है कि तुम खुद अपने अंदर ग्राउंडेड हो। तुम्हें किसी एक्सटर्नल अप्रूवल की जरूरत नहीं है। तुम्हारी डिसाइसिवनेस ड्रिवन है, रिएक्शन से नहीं, अवेयरनेस से। तुम कंट्रोल नहीं करना चाहते, तुम गाइड करना चाहते हो, और ये गाइडिंग एनर्जी उसे मेल्ट करती है। लीड विथ डायरेक्शन, नॉट इनसिक्योरिटी। इसका अर्थ है कि जब तुम कोई डिसीजन लेते हो तो तुम उसे क्लैरिटी और कंपैशन दोनों के साथ कम्युनिकेट करते हो। तुम उसे स्पेस देते हो एक्सप्रेस करने की, लेकिन तुम अपनी डायरेक्शन नहीं छोड़ते। तुम उसमें अपनी स्ट्रेंथ से शामिल होते हो, न कि फियर से। लीडरशिप का अल्टीमेट रूप तब होता है जब तुम बिना कुछ कहे भी इन्फ्लुएंस कर सकते हो। तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा विजन, तुम्हारी ग्राउंडेड प्रेजेंस ही सब कुछ कह जाती है। और स्त्री उसी साइलेंस में सरेंडर करती है क्योंकि उसे वहां कंट्रोल नहीं, कनेक्शन फील होता है। मैस्कुलिन पोलैरिटी तब एक्टिवेट होती है जब पुरुष अपने ईगो से ऊपर उठकर कॉन्शियस लीडरशिप अपनाता है। वो जानता है कि उसके एक्शंस का इम्पैक्ट क्या है। वो जानता है कि उसका एनर्जी फील्ड क्या सिग्नल कर रहा है, और वो अपने प्रेजेंस से एक ऐसा स्पेस क्रिएट करता है जिसमें स्त्री ब्लूम कर सकती है। इसलिए अगली बार जब तुम किसी रिलेशनशिप या इंटरैक्शन में हो, ये मत सोचो कि तुम कंट्रोल कैसे पा सकते हो। सोचो, क्या मैं ऐसा लीडर हूं जिसकी डायरेक्शन खुद क्लियर है। क्या मैं ऐसा मैस्कुलिन हूं जो फेमिनिन को गाइड कर सकता है बिना उसे दबाए। याद रखो, मैस्कुलिन लीडरशिप की शक्ति फोर्स में नहीं है, बल्कि फ्लो को डायरेक्शन देने में है। और जब तुम ये आर्ट सीख लेते हो तो तुम एक ऐसे मैग्नेट बन जाते हो जो फेमिनिन को नेचुरली अट्रैक्ट करता है, बार बार। चैप्टर 6, Why Boredom Kills. अट्रैक्शन फास्टर देन कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट से डरना मैस्कुलिन वीकनेस का संकेत नहीं है, लेकिन बोर्डम को न समझना मैस्कुलिन ब्लाइंडनेस का संकेत जरूर है। बहुत से मर्द सोचते हैं
कि अगर वो स्त्री को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे, हमेशा अग्री करेंगे, हर बात पर यस कहेंगे, तो वो उन्हें ज्यादा पसंद करेगी। लेकिन असल में ऐसा मर्द उसके लिए सेफ तो बनता है, पर एक्साइटिंग नहीं। और अट्रैक्शन की करेंसी एक्साइटमेंट है, सेफ्टी नहीं। कॉन्फ्लिक्ट कैन एक्साइट, बोर्डम डेडन्स। ये पैराडॉक्स है, लेकिन सच है। जब कोई स्त्री तुम्हारे साथ थोड़े फ्रिक्शन के साथ इमोशनल इंटरेक्शन करती है, तो उसका नर्वस सिस्टम स्टिम्युलेटेड रहता है। उसमें एक्साइटमेंट होती है, थ्रिल होता है, और वो एंगेजमेंट महसूस करती है। लेकिन जब सब कुछ स्मूथ हो, प्रिडिक्टेबल हो और हमेशा उसके अनुसार हो, तो वो खुद को डिस्कनेक्ट महसूस करने लगती है। प्रिडिक्टेबिलिटी, इमोशनल नमनेस। जब कोई मर्द इतना प्रिडिक्टेबल बन जाता है कि वो हर दिन एक जैसा फील कराता है, तो स्त्री का सबकॉन्शियस सिग्नल लेता है, "There's nothing here to stimulate my feminine." और जैसे ही स्टिमुलेशन बंद होता है, अट्रैक्शन भी धीरे धीरे फेड होने लगता है। फेमिनिन एनर्जी केओस से बनी होती है। उसे फ्लो चाहिए, चेंज चाहिए, मिस्ट्री चाहिए। अगर मैस्कुलिन एनर्जी उसे फ्लैट रूटीन दे रही है, सेम टोन, सेम बिहेवियर, सेम रिएक्शन, तो वो अंदर ही अंदर बोर हो जाती है। और बोरियत उस गेट की तरह होती है जो फेमिनिन को मैस्कुलिन से डिस्कनेक्ट कर देती है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब फाइट नहीं है, इसका अर्थ है इमोशनल एंगेजमेंट। इसका मतलब है कि तुम अपने ओपिनियंस रख सकते हो, डिसएग्रीमेंट एक्सप्रेस कर सकते हो, अपनी बाउंड्रीज मेंटेन कर सकते हो, लेकिन ये सब रिस्पेक्ट और ग्राउंडिंग के साथ। जब तुम सिर्फ अग्रीएबल बनने की कोशिश करते हो, तो वो महसूस करती है कि तुम किसी डायरेक्शन में नहीं जा रहे, तुम बस फ्लोट कर रहे हो। और मैस्कुलिन एनर्जी कभी फ्लोट नहीं करती, वो ड्राइव करती है। तुम सेफ हो, लेकिन स्टिमुलेटिंग नहीं। यही असली प्रॉब्लम है। तुम्हारा बिहेवियर रिस्पेक्टफुल है, तुम अच्छे हो, तुम केयर करते हो, लेकिन तुम प्रेडिक्टेबल हो गए हो। वो पहले से जानती है कि तुम क्या कहोगे, कैसे रिएक्ट करोगे, क्या महसूस करोगे। और एक बार जब ये सर्टेनिटी आ जाती है, तो उसका फेमिनिन नेचर स्टिमुलेशन ढूंढने बाहर निकलने लगता है, चाहे मेंटली हो, इमोशनली हो या एनर्जेटिकली। एड सरप्राइज, कीप हर गेसिंग इमोशनली। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मैनिपुलेटिव बनो, बल्कि ये कि तुम अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को इतना रिच और लेयर्ड बनाओ कि वो हर बार तुम्हारे प्रेजेंस में कुछ नया फील करे। कभी साइलेंस से सरप्राइज करो, कभी बोल्ड एक्शन से, कभी डीप इमोशनल एक्सप्रेशन से। लेकिन उसे यह महसूस होता रहे कि आई डोंट फुली नो हिम एंड दैट्स व्हाई आई एम ड्रॉन टू हिम। तुम्हें एक ऐसे मैस्कुलिन बनना है जिसमें स्टेबिलिटी हो, लेकिन सेमनेस नहीं, डायरेक्शन हो, लेकिन डलनेस नहीं। तुम्हारे अंदर प्रिडिक्टेबिलिटी हो, सिर्फ इस लेवल तक कि वो ट्रस्ट कर सके, लेकिन सरप्राइज भी हो, ताकि वो थ्रिल फील कर सके। हाई वैल्यू मैस्कुलिन एनर्जी वो है जो एक ही समय में कंफर्ट और क्यूरियोसिटी दोनों दे सके। जहां स्त्री महसूस करे कि वो तुम्हारे साथ सेफ है, लेकिन वो हर बार तुम्हारे अंदर कुछ नया डिस्कवर भी कर सकती है। और यही डिस्कवरी उसकी फेमिनिन एनर्जी को ओपन रखती है। मैस्कुलिन बोर्डम की सबसे बड़ी वजह यह होती है कि मर्द अपनी एनर्जी को एक टेम्पलेट में फ्रीज कर देते हैं। उन्हें लगता है कि एक बार स्त्री को अट्रैक्ट कर लिया, तो अब उन्हें बस उसी बिहेवियर को रिपीट करना है। लेकिन स्त्री कंसिस्टेंसी नहीं, डेप्थ चाहती है। वो सरफेस नहीं, लेयर्स चाहती है। सरप्राइज का अर्थ केओस नहीं होता, इसका अर्थ है नॉवेल्टी। तुम कोई नया पैशन एक्सप्लोर कर रहे हो, कोई नया क्रिएटिव आइडिया परस्यू कर रहे हो, कोई अनएक्सपेक्टेड ओपिनियन रख रहे हो। ये सब सिग्नल्स देते हैं कि तुम अलाइव हो, इवॉल्विंग हो, और तुम्हारी एनर्जी डायनेमिक है। यही डायनेमिज्म उसे इमोशनली स्टिमुलेटेड रखता है। फेमिनिन एनर्जी स्टिमुलेशन पर थ्राइव करती है। अगर वो बोर्ड है, तो वो रेस्टलेस हो जाती है। और जब वो रेस्टलेस होती है, तो वो टेस्ट करने लगती है, रिजिस्ट करने लगती है, या डिस्कनेक्ट कर जाती है। इसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि तुम और ज्यादा अग्रीएबल बनो। इसका सॉल्यूशन ये है कि तुम अपनी एनर्जी में इंटेंसिटी लाओ,
बी अनप्रिडिक्टेबल इन अ ग्राउंडेड वे। कभी स्पॉन्टेनियस डेट प्लान करो, कभी साइलेंस चूज करो जब वो एक्सपेक्ट कर रही हो कि तुम एक्सप्लेन करोगे। कभी अपनी मैस्कुलिन एज दिखाओ, उस क्लैरिटी और डिसाइसिवनेस के साथ जो उसे इंटरनली शेक कर दे। यही इमोशनल अर्थक्वेक फेमिनिन को याद रहता है, न कि वो स्मूथ बोरिंग साइलेंस जो उसे इमोशनली फ्लैट कर दे। कॉन्फ्लिक्ट से डरो मत, यूज करो, उसे मैस्कुलिन पोलैरिटी में बदलो, उसे कनेक्शन का टूल बनाओ, न कि डिस्ट्रक्शन का। जब तुम अपने इमोशंस को क्लैरिटी से एक्सप्रेस करते हो, अपनी बाउंड्रीज कॉन्फिडेंटली रखते हो और अपनी अनप्रिडिक्टेबिलिटी को कॉन्शियसली होल्ड करते हो, तो तुम मैस्कुलिन मैग्नेट बनते हो। और उस मैग्नेट से फेमिनिन पोलैरिटी बार बार खींचती है। अट्रैक्शन की दुनिया में बोर्डम डेथ है। कॉन्फ्लिक्ट जब ग्राउंडेड हो, लाइफ है। तुम्हें चूज करना है, कंफर्ट जोन में मरना है या एज पर जीना है। और मैस्कुलिन एनर्जी हमेशा एज चूज करती है। इसलिए खुद को डल मत होने दो। इवॉल्व होते रहो, एक्सप्लोर करते रहो, सरप्राइज करते रहो और उसे ये फील कराते रहो, ही इज नॉट जस्ट सेफ, ही इज अलाइव एंड आई वांट टू फील दैट अलाइवनेस विद हिम। चैप्टर 7, रिस्पेक्ट। फर्स्ट, लव सेकंड, व्हाई यू मस्ट प्रायोरिटाइज फ्रेम। मैस्कुलिन जर्नी की सबसे बड़ी गलतफहमी यह होती है कि अगर तुम किसी स्त्री को सच्चा प्यार दोगे तो वो नेचुरली तुम्हें रेस्पेक्ट करेगी। लेकिन सच्चाई इसका उल्टा है। अगर वह तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं करती तो वो तुम्हारे प्यार को कभी डीप लेवल पर महसूस नहीं कर सकती। लव बिना रिस्पेक्ट सिर्फ सिंपैथी बन जाता है और सिंपैथी मैस्कुलिन एनर्जी को कभी अट्रैक्ट नहीं करती, वो उसे इमैस्कुलेट करती है। फेमिनिन एनर्जी क्लैरिटी पर ट्रस्ट करती है लेकिन रिस्पेक्ट पर सरेंडर करती है। अगर तुम उसे प्यार कर रहे हो, उसकी केयर कर रहे हो, उसकी नीड्स फुलफिल कर रहे हो, लेकिन उसने तुम्हारे मैस्कुलिन फ्रेम को टेस्ट किया और पाया कि तुम अपनी बाउंड्रीज नहीं रख सकते, अपनी वैल्यू नहीं होल्ड कर सकते, तो धीरे धीरे अट्रैक्शन फेड होने लगता है। तुम्हारा प्यार उसे हैवी लगने लगता है, नीडी लगने लगता है। और फिर वो कहती है, तुम बहुत अच्छे हो। लेकिन लव तभी मीनिंगफुल होता है जब वो रिस्पेक्ट से बंधा हो। रिस्पेक्ट तब आता है जब तुम अपने स्टैंडर्ड्स क्लियर रखते हो, जब तुम्हारी एनर्जी सेल्फ वैलिडेटेड होती है, जब तुम किसी भी इमोशनल सिचुएशन में अपने फ्रेम में रूटेड रह सकते हो। यही फ्रेम वो एंकर है जो फेमिनिन एनर्जी को स्टेबलाइज करता है। फ्रेम लॉस करो इमोशनल इरेलेवेंस। जब एक पुरुष अपने इमोशंस में इतना बह जाता है कि वो अपनी बाउंड्रीज कॉम्प्रोमाइज करने लगता है, जब वो सिर्फ कनेक्शन को बचाने के लिए सेल्फ सेक्रीफाइस करने लगता है, जब वो यस कहता है सिर्फ इसलिए कि नो कहने से उसका एक्सेस छीन सकता है, तब उसका फ्रेम टूट जाता है। और जो पुरुष अपना फ्रेम खो देता है, वो फेमिनिन एनर्जी के लिए एनर्जेटिकली इनविजिबल हो जाता है। वो तुम्हें पसंद कर सकती है, तुम्हारे साथ टाइम बिता सकती है, लेकिन तुम्हारे लिए डिजायर नहीं फील कर सकती, एडमिरेशन नहीं होगा। और रेस्पेक्ट के बिना एडमिरेशन पैदा नहीं होती। एक स्त्री उसी पुरुष को एडमायर करती है जो खुद के लिए स्टैंड करता है, भले ही वो उसे टेम्पोरेरीली अपसेट कर दे। वो क्लैरिटी को प्रायोरिटाइज करता है, कंफर्ट को नहीं। प्रायोरिटाइज योर बाउंड्रीज बिफोर इमोशंस, ये मैस्कुलिन मंत्रा है। बाउंड्रीज वो एनर्जेटिक सिग्नल्स होते हैं जो बताते हैं कि तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट कहां खड़ी है। जब तुम अपनी वैल्यूज के खिलाफ जाकर सिर्फ इसलिए कुछ एक्सेप्ट करते हो क्योंकि तुम्हें प्यार चाहिए, तब वो सबकॉन्शियस लेवल पर महसूस करती है, ही इज लॉस्ट हिमसेल्फ फॉर मी। और वो लॉस उसे सेफ नहीं फील कराता, वो उसे रिपेल करता है। मैस्कुलिन पोलैरिटी तब बनती है जब एक पुरुष प्यार करता है, केयर करता है, लेकिन खुद की आइडेंटिटी के साथ। वो किसी के लिए बेंड नहीं करता, वो किसी के साथ स्टैंड करता है। वो क्लैरिटी से यस कहता है और कॉन्फिडेंस से नो। और यही नो फेमिनिन को इंटरनली शेक करता है, क्योंकि वो जानती है ही इज नॉट अफ्रेड टू लूज मी एंड दैट मेक्स हिम वर्थ कीपिंग। रिस्पेक्ट तुम्हारे प्रेजेंस से आता है, न कि सिर्फ तुम्हारे एक्शन से। तुम खुद को कैसे कैरी करते हो,
तुम अपनी ओपिनियंस को कितना वैल्यू देते हो? क्या तुम उसे अग्री करते हो सिर्फ इसलिए कि तुम रिजेक्शन से डरते हो? या तुम डिसअग्री करते हो क्लैरिटी से, कनेक्शन को मेंटेन करते हुए? यही न्यूआंस उसे दिखाता है कि तुम मैस्कुलिन हो या सिर्फ अवेलेबल को है। मैस्कुलिन फ्रेम का मतलब है इमोशनल लीडरशिप। जब वो इमोशनल हो, कंफ्यूज्ड हो, वल्नरेबल हो, तब तुम ग्राउंडेड रहो। तुम्हारा फ्रेम वो एनर्जेटिक कंटेनर होता है जिसमें फेमिनिन सेफली फॉल कर सकती है। लेकिन अगर वो देखती है कि तुम भी उसके साथ बहने लगते हो, तो वो ट्रस्ट नहीं कर पाती। और ट्रस्ट के बिना सरेंडर असंभव है। तुम्हारे बाउंड्रीज ही तुम्हारा वैल्यू डिफाइन करते हैं। अगर तुम हर बार अपने प्रिंसिपल्स छोड़ देते हो, चाहे वो रिस्पेक्ट हो, टाइम हो, प्रायोरिटीज हो, तो तुम उसे बता रहे हो कि तुम्हारे स्टैंडर्ड्स फ्लूइड है। और जो पुरुष अपने स्टैंडर्ड्स ड्रॉप करता है, वो अपनी मैस्कुलिनिटी खो देता है। तुम्हें यह समझना होगा, कोई भी हेल्थी रिलेशनशिप रिस्पेक्ट के बिना नहीं टिकती। अगर वो तुम्हें एडमायर नहीं करती, तो वो इवेंचुअली इमोशनली डिटैच हो जाएगी। तुम्हारा प्यार सफोकेटिंग लगेगा, तुम्हारी प्रेजेंस प्रेडिक्टेबल लगेगी और तुम्हारी एनर्जी एग्जॉस्टिंग। लेकिन जब तुम अपने फ्रेम को प्रायोरिटाइज करते हो, जब तुम पहले खुद के साथ लॉयल होते हो, तब फेमिनिन एनर्जी नेचुरली अट्रैक्ट होती है। तब वो तुम्हें सिर्फ प्यार नहीं करती, वो तुम्हें फॉलो करती है, तुम्हारी बातों को सुनती है, तुम्हारे बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करती है। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि कनेक्शन खो रहा है, अट्रैक्शन फेड हो रहा है, तो ये मत सोचो कि तुम्हें और ज्यादा प्यार दिखाने की जरूरत है। खुद से पूछो, क्या मैंने अपना फ्रेम होल्ड किया है? अगर जवाब नहीं है, तो वहीं से शुरू करो। रिमेंबर, रिस्पेक्ट फर्स्ट, लव सेकंड। अगर तुम पहले रिस्पेक्ट एस्टैब्लिश नहीं करते, तो तुम जो भी लव दोगे, वो एक दिन उसका वजन नहीं सह पाएगा। रिस्पेक्ट मैस्कुलिन की ग्राउंडिंग है और वही फाउंडेशन है उस इमोशनल पैलेस की जो फेमिनिन एस और रेंडर को शेल्टर देता है। चैप्टर 8, द पैराडॉक्स ऑफ अवेलेबिलिटी, व्हाई बिजी मैन गेट मोर अटेंशन। फेमिनिन एनर्जी हमेशा उस मैस्कुलिन एनर्जी की ओर खींचती है जिसमें वो मिस्ट्री महसूस कर सके। लेकिन सिर्फ मिस्ट्री नहीं, मिशन भी। एक ऐसा मर्द जो पर्पस से ड्रिवन है, जिसकी लाइफ में डायरेक्शन है और जो खुद को कॉन्स्टेंटली अवेलेबल नहीं बनाता, वही लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन ट्रिगर करता है। ये पैराडॉक्स है, जितना तुम उसे चेस करोगे, उतना वो तुमसे दूर जाएगी। लेकिन जब तुम खुद के पाथ पर फोकस्ड होते हो, वो तुम्हारे ऑर्बिट में खींचने लगती है। मिस्ट्री प्लस मिशन, मैग्नेटिक मैन। जब तुम किसी मिशन के साथ जुड़े होते हो, जब तुम्हारा समय लिमिटेड होता है, जब तुम्हारी एनर्जी इंटेंशनल होती है, तब वो फील करती है कि तुम किसी डीप मैस्कुलिन अलाइनमेंट में हो। और यही अलाइनमेंट उसे फील कराता है कि तुम्हारी अटेंशन की वैल्यू है। वो तुम्हारे प्रेजेंस में एक्साइटमेंट महसूस करती है, क्योंकि वो जानती है कि यह फ्री में नहीं मिलता। कांस्टेंट अवेलेबिलिटी किल्स चैलेंज। स्त्री का सबकॉन्शियस कांस्टेंट स्टिमुलेशन से बोर्ड हो जाता है। जब भी वो मैसेज करे, तुम तुरंत रिप्लाई करो। जब भी वो मिले, तुम फ्री हो। जब भी वो कुछ कहे, तुम इंस्टेंटली अग्री कर जाओ। तब उसकी फेमिनिन एनर्जी के पास कोई टेंशन नहीं बचती। और बिना इमोशनल टेंशन के अट्रैक्शन मरने लगता है। इमोशनल टेंशन कोई गेम नहीं है, ये पोलैरिटी का हिस्सा है। मैस्कुलिन का काम होता है डायरेक्शन देना, फेमिनिन का होता है रिस्पॉन्ड करना। लेकिन अगर मैस्कुलिन एनर्जी खुद को हमेशा रिस्पॉन्सिव बना ले, तो पोलैरिटी टूट जाती है। और जब पोलैरिटी टूटती है, तब वो मैस्कुलिन रोल लेने लगती है और तुम्हें इमोशनली इरेलीवेंट समझने लगती है। तुम हर समय ऑनलाइन हो, इसलिए वो ऑफलाइन हो गई। ये सिर्फ मेटाफोर नहीं है, ये इमोशनल ट्रूथ है। जब तुम हर समय इमोशनली एक्सेसिबल रहते हो, तो वो तुम्हारे एनर्जी फील्ड को प्रिडिक्टेबल मान लेती है। और फेमिनिन नेचर प्रिडिक्टेबल मैस्कुलिन को कभी भी डीपली एडमायर नहीं कर सकता। ट्रू मैस्कुलिन एनर्जी सेल्फ प्रायोरिटाइज्ड होती है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम केयरलेस बनो या रूड। इसका मतलब है
कि तुम अपने पाथ, पर्पस और विजन के लिए कमिटेड हो, और रिलेशनशिप उस विजन के साथ अलाइन होती है, उसका सब्स्टिट्यूट नहीं बनती। जब तुम अपने स्केड्यूल को सेंटर में रखते हो, अपनी एनर्जी को मैनेज करते हो और अपने टाइम को सेक्रेड मानते हो, तब वो फील करती है कि तुम्हारे पास डायरेक्शन है। स्टे पर्पस ड्रिवन। लेट हर मिस यू। मैस्कुलिन प्रेजेंस का सबसे बड़ा वेपन होता है उसका एब्सेंस। जब तुम हर पल उसके आसपास नहीं होते, तभी तो उसे तुम्हारी वैल्यू का एहसास होता है। जब तुम उसके मैसेज का जवाब देने से पहले अपनी प्रायोरिटी कंप्लीट करते हो, तब वो महसूस करती है कि तुम्हारा अटेंशन रेयर है, और रेयरिटी ही डिजायर क्रिएट करती है। फेमिनिन एनर्जी एब्सेंस को भी रोमांटिसाइज करती है। वो तुम्हारे साइलेंस में मीनिंग ढूंढती है, तुम्हारे डीले में इमोशन फील करती है। इसलिए मैस्कुलिन को अपनी अवेलेबिलिटी को कंट्रोल करना आना चाहिए, स्ट्रैटेजिक रूप से, इंटेंशनल रूप से। क्योंकि ओवर प्रेजेंस नीडी फील कराता है और अंडर प्रेजेंस इनडिफरेंट। तुम्हें वो बैलेंस बनाना है जहां तुम्हारी एनर्जी लिमिटेड लेकिन इम्पैक्टफुल हो। तुम्हारी टाइम बाउंड्रीज तुम्हारे स्टैंडर्ड्स को रिफ्लेक्ट करती है। जब तुम खुद को हर पल उसके लिए एक्सेसिबल बना लेते हो, तब वो महसूस करती है कि तुम खुद की रेस्पेक्ट नहीं करते, क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी अपने पाथ को प्रायोरिटी देती है, और यही प्रायोरिटी उसे फील कराती है कि तुम किसी डीपर इंटीग्रिटी से ऑपरेट कर जीरो रहे हो। एक मर्द जो हमेशा बिजी होता है लेकिन इंटेंशनल होता है, वो फेमिनिन के लिए इरिजिस्टिबल होता है, क्योंकि वो जानती है कि जब वो उस मैस्कुलिन की लाइफ में स्पेस पा रही है, तो वो कुछ स्पेशल है। और यही एक्सक्लूसिविटी फेमिनिन डिजायर को एम्पलीफाई करती है। यह भी समझो, अट्रैक्शन में एब्सेंस एक टूल है, लेकिन इग्नोरेंस नहीं। तुम्हारा गोल उसे हर्ट करना नहीं है, बल्कि अपनी एनर्जी को रिफाइन करना है। तुम उसे मिस करने की स्पेस दो, लेकिन उस स्पेस में भी वो तुम्हारी मैस्कुलिन एनर्जी को फील कर सके, तुम्हारी कंसिस्टेंसी, तुम्हारा डेप्थ, तुम्हारा विजन। अगर तुम हर बार खुद को प्रूव करने के लिए अवेलेबल रहते हो, तो वो कभी तुम्हें फुली डिजायर नहीं कर पाएगी, क्योंकि फेमिनिन नेचर उसके अंदर चैलेंज, कॉन्क्वेस्ट और क्यूरियोसिटी की क्रेविंग रखता है। और जब सब कुछ मिल जाए बिना एफर्ट के, तो उसके अंदर की अट्रैक्शन सिस्टम शट डाउन करने लगता है। मैस्कुलिन वैल्यू उसके प्रायोरिटीज में दिखता है। जब तुम एक स्ट्रक्चर्ड लाइफ जीते हो, जब तुम अपने विजन को लीड कर रहे होते हो, जब तुम अपने इमोशनल और फिजिकल एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हो, तभी फेमिनिन एनर्जी तुम्हारी तरफ नेचुरली मूव करती है, क्योंकि वो देखती है यह मर्द खुद की रिस्पेक्ट करता है, इसलिए मैं भी इसे रिस्पेक्ट करती हूं। सो अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम किसी स्त्री को अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो अवेलेबिलिटी से नहीं, एब्सेंस से काम लो। अपने पर्पस में इमर्स्ड हो जाओ, अपने मिशन में डिसअपियर हो जाओ, और फिर जब वो तुम्हें महसूस करे, तो वो तुम्हें पूरी इंटेंसिटी से डिजायर करेगी। बिकॉज द मैन हु इज नॉट ऑलवेज अराउंड is the O. She keeps thinking about. Chapter 9. Why she can't love a man who has no mission. मैस्कुलिन एनर्जी की सबसे गहरी क्रेविंग है पर्पस, और फेमिनिन एनर्जी की सबसे गहरी क्रेविंग है पर्पस से जुड़े मैस्कुलिन से जुड़ना। जब कोई मर्द मिशन में डूबा होता है, जब उसकी लाइफ की दिशा स्पष्ट होती है, जब वो कुछ ऐसा क्रिएट कर रहा होता है जो उसके अस्तित्व को ट्रांसेंड करता है, तभी उसकी मैस्कुलिन आइडेंटिटी एक्टिवेट होती है, और वही आइडेंटिटी फेमिनिन एनर्जी को खींचती है। पर्पस, मैस्कुलिन आइडेंटिटी। एक मर्द जो नहीं जानता कि उसे क्या करना है, कहां जाना है और क्यों जाना है, वो एनर्जेटिकली हॉलो होता है। वो एक खाली कंटेनर होता है जिसमें टेम्पोररीली कोई स्त्री कंफर्ट ढूंढ सकती है, लेकिन डेप्थ नहीं। और फेमिनिन एनर्जी को सरफेस नहीं, डेप्थ चाहिए। उसे ऐसे मैस्कुलिन की जरूरत है जो उसे सिर्फ एंटरटेन न करे, बल्कि एम्बॉडी करे डायरेक्शन, विजन और क्लैरिटी। नो डायरेक्शन, नो अट्रैक्शन। यह फॉर्मूला उतना ही पुराना है जितना मैस्कुलिन और फेमिनिन का खेल।
तुम चाहे कितने भी अच्छे हो, केयरिंग हो, रोमांटिक हो, अगर तुम्हारे पास मिशन नहीं है तो तुम उसके सबकॉन्शियस में एक वीक मैस्कुलिन बन जाते हो। और वो कभी भी लॉन्ग टर्म कनेक्शन वीक मैस्कुलिन से नहीं बना सकती, चाहे कॉन्शियसली वो कुछ भी कहे। अगर तुम खुद नहीं जानते कि तुम्हें क्या चाहिए, तो वो क्यों तुम्हें चुनेगी? एक स्त्री तुमसे इंस्पायर्ड होना चाहती है। वो चाहती है कि तुम उसे ऐसे मैस्कुलिन स्ट्रक्चर में ले चलो जहां वो फेमिनिन में रिलैक्स कर सके। लेकिन अगर तुम्हारी एनर्जी स्कैटर्ड है, तुम्हारे गोल्स अनक्लियर है और तुम्हारे डिसीजंस वीक है, तो वो तुम्हें फॉलो नहीं कर पाएगी। और मैस्कुलिन जिसका कोई फॉलो नहीं कर सकता, वो धीरे धीरे इरेलीवेंट हो जाता है। मैस्कुलिन एनर्जी का अल्टीमेट टेस्ट यही है। क्या तुम किसी ऐसे काम में डूबे हो जो तुम्हें तुम्हारे कंफर्ट जोन से बाहर ले जाता है? क्या तुम्हारा विजन इतना बड़ा है कि उसमें फेमिनिन नेचुरली फिट हो सके, न कि उसे आर्टिफिशियली अकोमोडेट करना पड़े? तुम्हारा मिशन ही तुम्हारी मैग्नेट है, और जो भी स्त्री तुम्हारी लाइफ में आएगी वो उसी मैग्नेट से खींच कर आएगी। मैस्कुलिन विदाउट मिशन फेमिनिन के लिए एक बॉय बन जाता है। वो उसकी देखभाल कर सकती है, उसे मोमेंटरीली प्यार कर सकती है, लेकिन उसे कभी भी उस मैस्कुलिन फोर्स की तरह नहीं देख सकती जो उसे गाइड कर सकती है। और अगर कोई स्त्री तुम्हें गाइड करने लगे, तुम्हारे डिसीजंस लेने लगे, तुम्हारी डायरेक्शन सेट करने लगे, तो समझ लो पोलैरिटी खत्म हो गई है। मेक योर मिशन योर मैग्नेट। तुम्हारी सबसे पावरफुल सेडक्शन स्ट्रैटेजी तुम्हारा पैशन है। जब तुम अपनी लाइफ को किसी हायर पर्पस के साथ अलाइन करते हो, तब तुम्हारी एनर्जी शार्पन हो जाती है, तुम्हारा प्रेजेंस ग्राउंडेड हो जाता है, और तुम्हारी बाउंड्रीज नेचुरली राइज हो जाती है। और यही बाउंड्रीज और डायरेक्शन उसे अट्रैक्ट करती है। तुम्हारे मिशन के बिना तुम उसके लिए एक डिस्ट्रैक्शन बन जाते हो, लेकिन अपने मिशन में एंकर्ड होकर तुम उसके लिए एक इंस्पिरेशन बन जाते हो। मैस्कुलिन पर्पस ड्रिवन लाइफ जीता है। वो कंफर्ट से एस्केप नहीं करता, वो डिस्कंफर्ट को चूज करता है, क्योंकि उसे पता है कि ग्रोथ वही होती है। और यही ग्रोथ उसे एक ऐसा एनर्जेटिक फील्ड देती है जिसमें स्त्री ब्लूम कर सकती है। अगर तुम खुद को एक्सप्लोर नहीं कर रहे, पुश नहीं कर रहे, इवॉल्व नहीं कर रहे, तो तुम सिर्फ एग्जिस्ट कर रहे हो। और फेमिनिन एनर्जी सिर्फ एग्जिस्टेंस से इंस्पायर्ड नहीं होती, वो एवोल्यूशन से इंस्पायर्ड होती है। तुम्हारा मिशन कोई ग्रैंड हीरोइक विजन नहीं होना चाहिए, लेकिन वो रियल होना चाहिए। कुछ ऐसा जो तुम्हें एक्साइटेड करे, तुम्हारे वैल्यूज से अलाइंड हो, और तुम्हें हर दिन फोकस और डायरेक्शन दे। जब तुम उस जर्नी में होते हो, तब तुम्हारे वर्ड्स में अथॉरिटी होती है, तुम्हारे डिसीजंस में क्लैरिटी होती है, और तुम्हारे एनर्जी में इंटेंसिटी होती है। और ये इंटेंसिटी ही फेमिनिन को ड्रॉ करती है। वो तुम्हारे एनर्जी फील्ड को फील करती है, तुम्हारे विजन को सेंस करती है, और फिर अपने आप तुम्हारे ऑर्बिट में अट्रैक्ट होती है, बिना तुम्हारे उसे चेस करने की जरूरत के। द मैन विद अ मिशन डजंट चेस, ही क्रिएट्स ग्रेविटी। और वही ग्रेविटी फेमिनिन को मेल्ट कर देती है। इसलिए अगर तुम्हें लगता है कि तुम कॉन्स्टेंटली रिजेक्टेड हो रहे हो, इग्नोर्ड हो रहे हो, मिसअंडरस्टूड हो रहे हो, तो रिलेशनशिप्स की स्ट्रैटेजीज मत बदलो। खुद से पूछो, क्या मैं मिशन में हूं? अगर नहीं, तो वही सबसे पहला स्टेप है। एक बार जब तुम अपने मिशन से अलाइंड हो जाते हो, तो अट्रैक्शन तुम्हारे पीछे आता है, न कि तुम्हें उसके पीछे जाना पड़ता है। कंक्लूजन में याद रखो, लव, सेक्स, रोमांस, कनेक्शन, ये सब फेमिनिन गिफ्ट्स हैं, लेकिन मैस्कुलिन गिफ्ट है पर्पस। और जब मैस्कुलिन अपना गिफ्ट एम्बॉडी करता है, तो वो फेमिनिन को वो स्पेस देता है जहां वो अपना सच्चा रूप दिखा सके। मिशन से कटे हुए मर्द फेमिनिन के लिए इमोशनली वेट बन जाते हैं, लेकिन मिशन से जुड़े मर्द फेमिनिन के लिए इमोशनल इंस्पिरेशन बन जाते हैं। बी दैट मैन, चूज योर मिशन, एंड लेट दैट मिशन shape the man she can't stop loving. Chapter 10. The Fear of Losing. You should be real or she will leave. फेमिनिन एनर्जी स्टेबिलिटी को अप्रिशिएट करती है, लेकिन सर्टेनिटी को नहीं।
कंफर्ट उसे टेम्पोररली सूद कर सकता है, लेकिन इमोशनल रिस्क ही वो फ्लेम है जो उसे एंगेज्ड और अलाइव महसूस कराता है। अगर उसे ये एहसास हो जाए कि चाहे वो कुछ भी करे, तुम कभी नहीं जाओगे, तो वो इवेंचुअली तुम्हें लेना बंद कर देगी। क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी जो खुद को खोने के डर से ऑपरेट करती है, वो मैस्कुलिन नहीं रहती, वो इमोशनली डिपेंडेंट बन जाती है। फेमिनिन क्रेव्स इमोशनल रिस्क। उसके अंदर एक प्राइमल ड्राइव है, टेस्ट करने की, चैलेंज करने की, एक्सप्लोर करने की। और ये ड्राइव उसे कंपेल करती है कि वो ये देखे कि क्या तुम सिर्फ बोलते हो या अपनी बाउंड्रीज को होल्ड भी कर सकते हो। अगर हर बार वो तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करे, बाउंड्रीज पुश करे और तुम फिर भी रुके रहो, तो वो जान जाती है ही वोंट लीव, ही इज टू अफ्रेड। और उस क्षण से अट्रैक्शन गिरना शुरू हो जाता है। कंफर्ट विदाउट कॉन्सिक्वेंसेस, मोंडो बॉर्डम। अट्रैक्शन किसी सेफ्टी नेट में नहीं पनपती, वो एज पर ग्रो करती है। एक ऐसा एज जहां वो महसूस करे कि तुम्हारा प्यार रियल है, तुम्हारा प्रेजेंस पावरफुल है, लेकिन तुम कभी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सैक्रिफाइस नहीं करोगे। जहां वो जानती हो कि अगर उसने बाउंड्रीज क्रॉस की तो तुम्हारे जाने का खतरा रियल है। वही खतरा उसे इमोशनली इन्वेस्टेड रखता है। तुम कभी चले नहीं जाओगे, तुम जरूरी नहीं हो। एक स्त्री का सबकॉन्शियस ये डीपली समझता है कि अगर कोई पुरुष खुद के लिए स्टैंड नहीं करता, तो वो उसके लिए नहीं खड़ा हो सकता। इसलिए वो बार बार टेस्ट करती है, क्या वो खुद के प्रिंसिपल्स छोड़ देगा मेरे लिए? क्या वो मेरी मैनिपुलेशन को अलाउ करेगा? क्या वो हमेशा ही रहेगा चाहे मैं कुछ भी करूं? और अगर जवाब हां होता है, तो रिस्पेक्ट एवेपोरेट हो जाता है। और जहां रिस्पेक्ट नहीं होता, वहां डिजायर नहीं टिकती। बी विलिंग टू वॉक अवे, दैट्स पावर। मैस्कुलिन एनर्जी वो नहीं है जो क्लिंग करती है, वो है जो रिलीज कर सकती है। अपनी वैल्यू को इतनी क्लैरिटी से जानो कि अगर कोई उसे रिकॉग्नाइज नहीं करता, तो तुम पीसफुली डिस्टेंस बना सको। जब वो देखती है कि तुम इमोशनली डिपेंडेंट नहीं हो, बल्कि इमोशनली सॉवरेन हो, तभी वो सच्चे रूप में फेमिनिन बनती है। तभी वो रिलैक्स करती है, सरेंडर करती है, क्योंकि उसे लगता है ही डजंट नीड मी, बट ही चूजेस मी। और यही रियलाइजेशन उसे तुम्हारी तरफ खींचता है। द फियर ऑफ लूजिंग यू क्रिएट्स रिस्पेक्ट। वो तुम्हारी प्रेजेंस को ग्रांटेड नहीं ले सकती अगर उसे फील हो कि तुम्हारे पास बाउंड्रीज है। ये कोई मैनिपुलेशन नहीं है, ये एनर्जेटिक क्लैरिटी है। तुम्हारी एनर्जी कम्युनिकेट करती है कि तुम अपनी सेल्फ वर्थ के साथ जुड़े हो। तुम इमोशनली एक्सेसिबल हो, लेकिन इमोशनली फ्रैजाइल नहीं। तुम्हारा विलिंगनेस टू वॉक अवे तुम्हारे फ्रेम की डेप्थ दिखाता है। जब तुम किसी भी डिसरेस्पेक्ट, मैनिपुलेशन या गेम्स के सामने ग्राउंडेड रहते हो और क्लैरिटी से डिस्टेंस क्रिएट करते हो, तब फेमिनिन एनर्जी अलर्ट हो जाती है। वो सडनली तुम्हें सिर्फ नाइस गाय की कैटेगरी में नहीं रख सकती। उसे तुम्हारी एनर्जी में फायर दिखता है, और वही फायर उसे बर्न करता है इन द बेस्ट वे। ट्रू मैस्कुलिन पोलैरिटी रिक्वायर्स इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेस। इसका मतलब है कि कनेक्शन मेंटेन करना तुम दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर कोई उसे सैबोटाज करता है, तो उसके परिणाम होंगे। तुम्हारा लव अनकंडीशनल हो सकता है, लेकिन तुम्हारी एक्सेस नहीं। और ये बाउंड्री ही फेमिनिन को तुम्हारी वैल्यू फील कराती है। मैस्कुलिन एनर्जी को खुद पर इतना ट्रस्ट होता है कि वो लॉस से डरती नहीं। अगर कोई स्त्री तुम्हें छोड़ देती है क्योंकि तुमने बाउंड्रीज रखी, तो तुमने कुछ खोया नहीं, तुमने अपनी इंटीग्रिटी बचाई। और वही इंटीग्रिटी फ्यूचर में एक हायर फेमिनिन को अट्रैक्ट करेगी, जो तुम्हारे क्लैरिटी को नॉट जस्ट एक्सेप्ट, बल्कि एडमायर करेगी। तुम जितना ज्यादा खुद से कनेक्टेड होते हो, उतना ही कम तुम अबैंडनमेंट से डरते हो। और जब अबैंडनमेंट का डर हटता है, तब ही तुम्हारी एनर्जी में असली मैग्नेटिज्म आता है। वो ऑथेंटिसिटी जो बिना फियर के कनेक्शन क्रिएट करती है। फेमिनिन को ये फील होना चाहिए कि तुम एक सॉलिड मैस्कुलिन हो, जो लव करता है लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, जो प्रेजेंट है लेकिन वीक नहीं, जो केयर करता है लेकिन क्लैरिटी के साथ।
और सबसे जरूरी, जो किसी भी मोमेंट सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए डिस्टेंस बना सकता है। यही क्लैरिटी उसे तुम्हारी तरफ पुल करती है। कंक्लूजन, स्त्री को कोई गारंटी नहीं चाहिए, उसे ग्राउंडिंग चाहिए। और ग्राउंडिंग तभी आती है जब मैस्कुलिन एनर्जी खुद के स्टैंडर्ड से कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब तुम्हारे सामने कोई टेस्ट आए, कोई डिसरिस्पेक्ट हो, याद रखना, तुम्हारा रिएक्शन तुम्हारी एनर्जी का सिग्नेचर है। रिस्पेक्ट से चूज करो, और अगर जरूरत हो तो कॉन्फिडेंटली वॉक अवे करो। बिकॉज इफ शी नेवर फियर्स लूजिंग यू, she'll never value keeping you.